इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू फैक्ट्री रीसेट इन लैपटॉप ऑन विंडोज 11। यानी कि अगर हमारे पास कोई विंडोज 11 लैपटॉप है उसका फैक्ट्री रीसेट कैसे करें, तरीके से बोला जाए साधारण टर्म में, तो अपने विंडोज 11 लैपटॉप को फॉर्मेट कैसे करते हैं, सही तरीका क्या है। इसमें जो है दो तरीके होते हैं जिनमें मैं आपको दोनों समझा दूंगा आपको कौन सा तरीका करना है। क्योंकि एक होता है कि आप जो है कुछ फाइलों को डिलीट कर देंगे उसके बाद जो है फॉर्मेट होगा, यानी पूरी फाइलें डिलीट नहीं होती है, क्लीन नहीं होती है, और एक होता है कि फुल फॉर्मेट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, राम जी टेक्निकल में स्वागत है। मैं हूं राम के प्रजापति। दोस्तों, यदि आप अपने लैपटॉप में विंडोज 11 का फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं या फिर अपने इस पीसी को रीसेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहां पर विंडोज की सेटिंग में जाना होगा। विंडोज 11 की सेटिंग में यहां पे आप सेटिंग को सर्च कर सकते हैं। आपको इस तरीके से सेटिंग ओपन हो जाता है विंडोज 11 में, एंड उसके बाद से आपको यहाँ पर विंडोज अपडेट का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली आप अगर विंडोज अपडेट पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शन खुल जाएगा। विंडोज 11 को रीसेट करना है तो इसके लिए यहाँ पर एडवांस ऑप्शन दिया गया है। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा जिसमें एडिशनल ऑप्शन में रिकवरी, जिसमें आपको रीसेट एडवांस स्टार्टअप गो बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जिनमें से हमें रिकवरी ऑप्शन में रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें चूज टू कीप और रिमूव योर पर्सनल फाइल देन रीइंस्टॉल विंडोज। ठीक है, ये उसी तरीके से जैसे कि हम लोग जो है अपने विंडोज 10 को फॉर्मेट करते थे तो क्या होता था कि हमारा जो है पहले जो विंडोज है इस पीसी में उसको वो हटाते थे, फॉर्मेट करते थे, फिर दोबारा से अलग से विंडोज 10 को इंस्टॉल करते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही साथ सब कुछ हो जाता है। तो रीसेट दिस पीसी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर रीसेट पीसी पे क्लिक करेंगे। परमिशन मांगेगा, आपको यस कर देना है। उसके बाद से हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, चूज एन ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आएगा, चूज एन ऑप्शन। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर एक तरीका है जो ऑफलाइन है और दूसरा तरीका है वो ऑनलाइन है। मतलब क्या है कि कीप माई फाइल, रिमूव एप्स एंड सेटिंग बट कीप योर पर्सनल फाइल। अगर आप ये वाला तरीके से अपने पीसी को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं या फिर पीसी को रीसेट करना चाहते हैं, लैपटॉप को रीसेट करना चाहते हैं, कंप्यूटर को रीसेट करना चाहते हैं, विंडोज 11 को रीसेट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑफलाइन मेथड है, ऑफलाइन तरीका है। चलिए मैं बताता हूँ। कीप माई फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर आ रहा है क्लाउड डाउनलोड एंड रीइंस्टॉल, और दूसरा आ रहा है लोकल री इंस्टॉल। तो लोकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, री इंस्टॉल विंडोज फ्रॉम दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। एडिशनल सेटिंग, करंट सेटिंग है री इंस्टॉल विंडोज फ्रॉम दिस डिवाइस। तो अगर हमारे विंडोज ये जो इंस्टॉल होगा, री इंस्टॉल होगा विंडोज 11, तो हमारे इसी डिवाइस से इंस्टॉल होगा, तो वो अलग से इंटरनेट की जरूरत नहीं है। चेंज सेटिंग में जाकर हम जो है यहाँ पर ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जो है इस पर क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड यानी री इंस्टॉल विंडोज हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरनेट यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पर नो रहेगा। कंफर्म कर देंगे, आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से चीजें जो है स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये जो है एक तरीके से जो है ऑफलाइन तरीका है अपने पीसी को रीसेट करने का। और इसके अलावा देखो यहाँ पर रेडी टू रीसेट दिस पीसी इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको रीसेटिंग विल चेंज सेटिंग बैक टू देयर डिफॉल्ट, यानी कि विंडोज 11 का जो पीसी है, पीसी की एकदम जो नॉर्मल सेटिंग होती है विंडोज 11 की, उस तरीके से हो जाएगी कि पर्सनल फाइल, जो आपका पर्सनल फाइल है, जो भी ड्राइव में जो फाइल्स है वो सब ऐसे ही रहेगा। कोई भी फाइल यहाँ से डिलीट नहीं होगी। होगा क्या, री इंस्टॉल विंडोज फ्रॉम दिस डिवाइस, इसी डिवाइस से दोबारा जो है विंडोज 11 जो है री इंस्टॉल हो जाएगा, दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। रिमूव ऑल एप्स एंड प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर है जो आपने इंस्टॉल किया है, जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज तो आ ही जाएगा क्योंकि हम दोबारा इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि विंडोज 11 में ही साथ में ही आता है। दूसरे जो अदर सॉफ्टवेयर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो व्यू एप्स डेट विल बी रिमूव, कौन कौन से ऐप रिमूव होंगे आप इस पर क्लिक करोगे। ये देखो यहाँ पर जितने भी ऐप्स दिए गए हैं ये सभी ऐप जो है हमारे पीसी से रिमूव हो जाएंगे जब हम अपने पीसी को रीसेट करेंगे। तो एनीडेस्क है, गूगल क्रोम है, इंटेल वायरलेस ब्लूटूथ है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ये सारे जो ऐप्स हैं ये सभी ऐप्स देखो यहाँ पे वेलसी मीडिया प्लेयर है, सिस्टमेटिक पीडीएफ एडिटर है, ओबीएस स्टूडियो है, विनरार है, वीएलसी है, वंडरसेफ, ये सभी जो ऐप, यूट्यूब है, ये सभी ऐप जो है हमारे पीसी से रिमूव हो जाएंगे।
ठीक है। तो अगर हम जो है अपने यहाँ पर नोट दिस विल टेक ए वाइल एंड योर पीसी विल रीस्टार्ट, ठीक है। तो अगर आप जो है ऑफलाइन बिना इंटरनेट के अपने विंडोज 11 लैपटॉप पीसी कंप्यूटर को रीसेट करना चाहते हो, वो भी ज्यादा फाइल डिलीट ना हो, ठीक है, सिर्फ जो एप्स सॉफ्टवेयर है वही डिलीट हो, तो आप इस मेथड का तैयार मतलब रीसेट करो। इस तरीके से आप जो है अपने पीसी को रीसेट करोगे तो जो है बिना इंटरनेट खर्च किए, बिना डाटा खर्च किए आपका पीसी रीसेट हो जाएगा, फुल रीसेट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन अलग से आपको जो है चीजों को मतलब डाउनलोड करना है, दोबारा से आप जो है विंडोज 11 को जो है डाउनलोड करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है, और रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करोगे तो सब कुछ रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ जितना भी फाइल है, जितना भी मतलब आपका जो है डाटा है, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही यहाँ से डिलीट नहीं होगा, सारा कुछ जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद से जो है आपका दोबारा से एकदम जो विंडोज 11 है दोबारा से रीइंस्टॉल होगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप पहले वाले ऑप्शन पे जाओ, ठीक है, यानी कि रीसेट पे क्लिक करो एंड उसके बाद से जो है परमिशन देने के बाद आप यहाँ पर कीप माई फाइल वाले ऑप्शन पे जाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप फुल अपने विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करना चाहते हैं, रिमूव एवरीथिंग पे, ये क्या होता है, रिमूव ऑल योर पर्सनल फाइल एप्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि इसमें क्लाउड डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया। इसमें भी क्लाउड डाउनलोड पे मतलब क्या है कि आपको 4 जीबी का डाटा का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, मोर देन, वो भी सिर्फ 4 जीबी नहीं, 4 जीबी से ज्यादा लग सकता है, 4 जीबी से ज्यादा डाटा का इस्तेमाल, इंटरनेट इसमें जरूरी है, ठीक है। इंटरनेट के बिना ये आपका पीसी जो है रीसेट नहीं होगा और ना ही जो है विंडोज 11 यहाँ पर रीइंस्टॉल होने वाला है, क्योंकि ये जो है क्लाउड है। क्लाउड से पहले जो है क्या होगा, ये डाउनलोड होगा, मतलब इंटरनेट से जो है हमारे लैपटॉप में या फिर पीसी कंप्यूटर में विंडोज 11 डाउनलोड होगा। अब ये क्या हो रहा है, करंट सेटिंग है, रिमूव एप्स एंड फाइल, डू नॉट क्लीन द ड्राइव, डिलीट ऑल फाइल ओनली फ्रॉम विंडोज ड्राइव, डाउनलोड एंड रीइंस्टॉल विंडोज, ठीक है। चेंज सेटिंग पे क्लिक करके आप इस तरीके से देखो, यहाँ पर अगर आप चाहते हो पूरा क्लीन करना तो इसको यस कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद से डिलीट फाइल फ्रॉम ऑल ड्राइव, इसको यस कर दो, ठीक है। तो ये ऑल ड्राइव से सारी फाइलों को डिलीट कर देगा। डाउनलोड विंडोज, ठीक है, तो यहाँ पर यस, डाउनलोड एंड रीइंस्टॉल विंडोज, यहाँ पर यस, इसको अगर चाहो तो नो कर सकते हो। तो ये जो है इसी ड्राइव से जो है हमारा एक तरीके से विंडोज जो है एक तरीके से जो है इंस्टॉल होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो डाटा नहीं डिलीट करना तो इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, ताकि जो है सिर्फ विंडोज की फाइल जो है एक तरीके से डिलीट होगी है, और यहाँ से देखो ऑल ड्राइव से जो फाइलें हैं वो बच जाएंगी, ओके। उसके बाद से कंफर्म करो और एंड उसको जो यहाँ पर सारा कुछ सेटिंग आ चुका है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप जो है एक तरीके से यहाँ पर देख दो, सो मी द लिस्ट ऑफ ड्राइव डेट विल अफेक्टेड, क्लिक करके देख लो, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ठीक है, ड्राइव डेट विल बी अफेक्टेड इफ यू चूज टू रिमूव फाइल फ्रॉम ऑल ड्राइव, जिस ड्राइव विल बी अफेक्टेड। अगर आप ऑल ड्राइव पर जो है सेटिंग करते हो तो डी और ई ड्राइव भी जो है यहाँ से एक तरीके से डिलीट हो जाएगा, कंफर्म क्लियर हो जाएगा, एक तरीके से क्लीन हो जाएगा, सारा कुछ फाइल है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप जो है इसको स्टार्ट कर सकते हो और अपने पीसी को फुल फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। एंड या फिर चाहो तो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर जब हम जाएंगे एकदम नेक्स्ट स्टेट में, तो रीसेट, ready to reset this PC, resetting will remove all of the personal file and user account on this PC, user account भी यहाँ से हट जाएगा, remove any change made to setting, कुछ भी अपने सेटिंग किया वो सब हट जाएगा, बाय डिफॉल्ट सेटिंग आ जाएगी। रिमूव ऑल एप्स एंड प्रोग्राम, जो भी आपने सॉफ्टवेयर एप्स प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं वो सब जो है हट जाएंगे। रीइंस्टॉल विंडोज फ्रॉम दिस डिवाइस, क्योंकि हमने वहां पर ऑनलाइन का बंद कर दिया था, तो ये इसी डिवाइस से यहाँ पर जिससे जो है विंडोज को रीइंस्टॉल करेगा, और इसमें जो है टाइम लगेगा, पीसी रीस्टार्ट होगा बार बार, और वो है थोड़ा सा समय लगेगा, और जो है जब तक ये डाउनलोड होगा उसमें समय लगेगा, फिर उसके बाद सब कुछ सेटिंग होने में समय लगता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप लोग जो है, दो तरीके हैं बेसिकली जिससे आप अपने विंडोज 11 लैपटॉप पीसी कंप्यूटर को रीसेट कर सकते हो। एक ऑनलाइन तरीका है, एक ऑफलाइन तरीका है, एक इसी अपने मतलब पीसी से ही विंडोज को रीइंस्टॉल करने का तरीका है इसी डिवाइस से, और दूसरा जो है क्लाउड से डाउनलोड करके विंडोज को एक तरीके से इंस्टॉल करने का, रीइंस्टॉल करने का तरीका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये था हाउ टू रीसेट योर पीसी ऑन विंडोज 11 और फॉर्मेट विंडोज 11 ऑन कंप्यूटर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना।